हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए देखिए, आज हम लोग CUET और नर्सिंग, ठीक है, CUET और नर्सिंग के लिए देखिए चैप्टर नंबर 2 जो है देखिए हमारा, ठीक है, सेकेंड पार्ट का, सेकेंड फिजिक्स का देखिए स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। स्थिर वैद्युत विभव और धारिता लेकर आए हैं, ठीक है, दोनों के लिए है, CUET के लिए है और नर्सिंग के लिए है। इस चैप्टर में हम पूरा 1 शॉट करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर का पूरा 1 शॉट लेक्चर करेंगे, एक ही लेक्चर में पूरा क्लियर करेंगे। अब इसमें क्या क्या करेंगे देखिए, इसमें देखिए हम करेंगे कि आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण बिंदु है, फार्मूले हैं, वो सब आपको पूरा क्लियर कराएंगे और लास्ट में आपके 2 4 5 6 क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। और बाकी के जो क्वेश्चन हैं, जो लोग एप्लीकेशन में जुड़े हैं वो तो हो ही रहा है, और हम लोग देखिए इसका भी करेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन लेकर आएंगे अभी, ठीक है, 1 शॉट होने के बाद हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, उसके लिए मत घबराइए, ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे। तो सभी लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी बच्चा CUET या नर्सिंग किसी का भी, ठीक है, फॉर्म भरा है, तैयारी कर रहा है, एग्जाम देना है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। सारे टॉपिक उसके यहीं पे क्लियर हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे और बाकी के जो क्वेश्चन नहीं बताएंगे वो आपको अलग से देखिए आएगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराएंगे हम लोग, तो उसमें भी देख लेंगे, ठीक है। और देखिए स्टार्ट करने से पहले बता दें कि जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी बैच में नहीं जुड़े हैं, वो बैच में जरूर जुड़ जाएं और जुड़कर तैयारी अच्छे से करें और अच्छा नंबर ला करके अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सके और अपना सपना जो है साकार कर सके। देखिए जो CUET की तैयारी कर रहे हैं, CUET UG की 2025 की तैयारी, इसके लिए देखिए हमारा लक्ष्य बैच चल रहा है। क्या चल रहा है भैया? लक्ष्य बैच चल रहा है, जिसमें आपके लाइव क्लास नोट्स और स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्लास और डाउट क्लास सब मिलेंगे, ठीक है। सबसे प्लस पॉइंट आप लोग का ये होता है मॉक टेस्ट वाला, टेस्ट भी होता है हर संडे, देखिए अभी पिछले संडे को भी हुआ था हम लोग का, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें जुड़ने के लिए क्या करना होगा, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप वहां से इंस्टॉल करके रजिस्टर करके जुड़ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई डाउट होता है, तो आप ऑफिस के नंबर 930-577-1375 930-577-1375 पर भी कॉल करके जानकारी लेकर जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार देखिए अगर आपको BSc नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग BSc नर्सिंग का फॉर्म डाले हैं, तो देखिए इसके लिए आपका यकीन बैच चल रहा है, यकीन बैच, ठीक है, मात्र 399 में है भाई यकीन बैच। और इसमें देखिए आपका लाइव क्लास होगा, क्लास का देखिए नोट मिलेगा, मॉक टेस्ट होगा, डाउट ग्रुप होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाएंगे, पेपर बेस्ड क्लास होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें भी जुड़ने के लिए वही प्रक्रिया है, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर अवेलेबल, वहां से डाउनलोड करके जुड़ जाइए, या तो ऑफिस का नंबर है देखिए 930-577-1375 930-577-1375 है ऑफिस का नंबर, आप इस पर भी कॉल करके जानकारी लेकर जुड़ सकते हैं, ठीक है, इस पर भी आप कॉल करके जानकारी लेकर के जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और टॉपिक देखते हैं, और आप लोग अच्छे से सभी को समझ करके देख करके तब क्लियर करिएगा, ठीक है। चलिए भाई, चलिए तो पहला टॉपिक देखिए हमारा वैद्युत विभव। पहला टॉपिक क्या है? वैद्युत विभव। देखिए आपको बस यहाँ पे फिगर दिखाया गया, देखिए क्या है, एकांक धन आवेश को देखिए अनंत से, देखिए इधर वैद्युत क्षेत्र में धन आवेश को, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है, इनफाइनाइट से अनंत से वैद्युत क्षेत्र में कहीं पर लाने में जो किया गया कार्य रहेगा वही क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव कहलाएगा। तो हम देखिए सीधे सीधे कहेंगे, क्या कहेंगे देखिए, एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में कार्य विभव कहलाता है विभव कहलाता है, ठीक है।
देखिए कह रहा है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन आवेश रहेगा, इसको हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो जो किया गया कार्य होगा वह विभव कहलाएगा। और इसके लिए देखिए हम मान लेते हैं यदि धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य W है, W कार्य करना होता है, तब इसका वैद्युत विभव देखिए क्या आ जाएगा भैया, देखिए V बराबर विभव, देखिए V बराबर W बटा Q, मतलब किया गया कार्य बटे आवेश, एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है भैया, क्या कहलाता है, विभव। क्लियर है, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, विभव कि आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में, वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। अब देखिए इसका हम देखेंगे, देखिए विभव का यश आई मात्रक देखिए क्या हम देखेंगे, देखिए कार्य का मात्रक देखिए जूल प्रति कूलाम होता है, इसे वोल्ट भी कहते हैं, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट कहते हैं। ठीक है, एक वोल्ट बराबर क्या होता है, एक जूल प्रति कूलाम, एक वोल्ट बराबर क्या होता है, एक जूल प्रति कूलाम होता है। क्योंकि यदि एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य कितना हो, 1 जूल हो, तब इसका विभवांतर, इसका विभव क्या रहता है, 1 जूल होता है, तब इसका विभव क्या होता है, 1 जूल होता है भैया, क्या होता है, 1 जूल। ठीक है, आगे देखिए वैद्युत विभव की बीमा, देखिए वैद्युत विभव का देखिए बीमा क्या होता है, कार्य की बीमा लिखेंगे बटे आवेश की बीमा, कार्य का बीमा देखिए ये होता है, आवेश का बीमा ये, सबको एक साथ कर देंगे क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर t के पावर -3 a के पावर -1, ये हो जाएगा देखिए विभव की बीमा, क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव की बीमा। और वैद्युत विभव क्या है, देखिए एक अदिश राशि है, वैद्युत विभव क्या है तो भैया देखिए अदिश राशि है, वैद्युत विभव क्या है, अदिश राशि है। क्लियर है, यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। ठीक है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, बीमा सूत्र ये होगा, और इसका यह क्या है, एक अदिश राशि है, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। क्लियर है, आगे देखिए विभवांतर, देखिए विभवांतर क्या रहता है, देखिए दो बिंदुओं के विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, देखिए हम सिंपल सा लिख देंगे, देखिए दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर होता है, जैसे देखिए एकांक धन परीक्षण आवेश को यहां तक लाने में किया गया कार्य कितना है, W है, यहां तक लाने में WB भी है, तो यहाँ का विभव क्या होगा, VA, और यहाँ का क्या होगा, VB। दोनों के बीच का जो अंतर रहेगा ना, देखिए दोनों VA माइनस VB जो रहेगा, दो बिंदुओं के विभव का अंतर क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भैया, विभव कहलाता है। इसका मात्रक और बीमा सेम वही है। ठीक है, अब देखिए कार्य क्या रहेगा, देखिए डेल्टा V इंटू क्यू आ जाएगा कार्य, क्योंकि ये देखिए ऐसे आ जाएगा ना, देखिए डेल्टा V इज इक्वल W/Q0, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, Q इंटू डेल्टा V, क्यू का यहाँ पे क्या कर देंगे गुणा, Q इंटू डेल्टा V आ जाएगा किया गया कार्य। ठीक है, अब आगे देखिए यदि धन आवेश को निम्न विभव वाले बिंदु से उच्च विभव वाले बिंदु तक ले जाया जाए तो कार्य बाह्यतम को कर्ता को करना पड़ता है। इसके विपरीत यदि धन आवेश को उच्च विभव से कम विभव वाले में लाना है तो कार्य कर्ता को नहीं करना पड़ता है, कार्य खुद हो जाता है। कार्य क्या होता है, खुद ही प्राप्त हो जाता है ना, तब कार्य प्राप्त हो जाता है। यदि देखिए कह रहा है कि आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र है तो कण द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में प्राप्त गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, देखिए यही जो किया गया कार्य रहता है यही ऊर्जा होती है ना। देखिए किया गया कार्य यही आया है Q डेल्टा V, और हम लोग पढ़े हैं कि किया गया कार्य ही क्या होता है, ऊर्जा के बराबर होता है। किया गया कार्य ही क्या होता है भैया, ऊर्जा के बराबर होता है। किया गया कार्य ही ऊर्जा के बराबर होता है। क्लियर है, किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। आगे देखिए हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। देखिए
देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखिए कार्य अथवा ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक है, अति सूक्ष्म मात्रक है, ठीक है, जिसका प्रयोग परमाणु भौतिकी में होता है। मतलब परमाणु के गति के कारण परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, इनके गति के लिए जो ऊर्जा होती है उसके मापन के लिए किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाए, जबकि उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना हो? 1 वोल्ट हो। देखिए जब दो बिंदु के बीच विभवांतर कितना हो? 1 वोल्ट हो, तब एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है, ठीक है। विभवांतर 1 वोल्ट रहेगा तो कार्य 1 वोल्ट कहलाएगा। आगे देखिए, यदि दो बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर भी ए माइनस बी हो, तब देखिए धन परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य यही रहता है, ऐसे रहेगा, ठीक है। ये आ जाएगा ना, जो भी ए माइनस बी रहेगा उसी में इसका गुणा कर देंगे। Q0 का मान देखिए कितना है? 1.6×10⁻⁹ कूलाम, और भी ए माइनस बी बराबर 1 वोल्ट है। तो यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना आ जाएगा? 1.6×10⁻⁹ जूल। 1.6×10⁻⁻19 जूल आ जाएगा, गुणा कर देंगे बस। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़े मात्रक किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1000 का गुणा कर देंगे, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देंगे, ठीक है, या तो बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देंगे। बड़े मात्रक उसका उपयोग करेंगे व्यवहारिक स्तर पे। अब देखिए अगला पॉइंट, देखिए ये आपने याद रखिए, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा तो 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब जहां 19 था 3 घट जाएगा 16 हो जाएगा। अगर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा तो क्या आ जाएगा? देखिए 10⁻6 रहेगा, और यहाँ 6 घटेगा 19 में से तो 13 आ जाएगा। अगर बिलियन रहेगा तो 10⁻9 रहेगा। अब देखिए 9 घटेगा तो 10 बचेगा। तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? ये तीनों आपको याद होना चाहिए भैया, लिख लीजिए, कुछ भी करिए, याद करिए। आगे देखिए, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है। तो देखिए बिंदु आवेश के कारण जब हम किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालेंगे तो कैसे देखिए निकालेंगे हम? देखिए मान लेते हैं कि एक बिंदु आवेश Q है, ठीक है, O है, इस पर एक आवेश Q रखा गया है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विभव ज्ञात करना है। तो इस पर जो विभव का मान रहेगा देखिए क्या होगा? V बराबर W/Q, या तो 1/4πε0 Q/R वोल्ट, यही आ जाएगा। निर्वात या वायु के लिए K का मान 1 होता है तो K हट जाएगा, तब देखिए ये आ जाएगा, तब K हट जाएगा ना, यहाँ पे देखिए तब K नहीं रहेगा, तब K क्या होगा भैया? हट जाएगा। निर्वात या वायु के लिए क्या होगा? K हट जाएगा, क्योंकि निर्वात या वायु के लिए K बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर K हट जाएगा तो यही बचेगा। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं। ये तो बातें क्लियर हैं सबको? ये बातें क्लियर हैं कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं हम। बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव। देखिए अगर बिंदु आवेश का समूह हो, कई बिंदु आवेश हो, तो उनके कारण देखिए हम कैसे करेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए Q1 है, Q2 है, Q3 है, और यहाँ पे देखिए कितना है? Qn है। अगर इस बिंदु पर हमको निकालना है P पर विभव, तो देखिए हम इसके बीच की दूरी देखेंगे तो क्या रहेगा? देखिए R1 रहेगा। यहाँ पर बीच की दूरी क्या हो जाएगी? R2। यहाँ पर क्या रहेगा? देखिए R3, और यहाँ पे R4। सबके कारण देखिए सही R3 दो बार हो गया, यहाँ Rn कर दीजिए, और यहाँ Q4 कर दीजिए, Qn, ठीक है। देखिए ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे n है
आवेश अलग अलग। अब किसी बिंदु पर इन सभी के कारण विभव पूछेगा तो पहले इसका यहाँ पे विभव निकाल लेंगे, इसका यहाँ पे विभव, इसका यहाँ, सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए देखिए ये सब में रहेगा गुणा हुआ 1/4πε0 Q2 अपान R2, यहाँ देखिए Q1 रहेगा ना, Q1 अपान R1, फिर Q2 अपान R2, Q3 अपान R3, Q4 अपान R4। प्लस माइनस के हिसाब से देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए ये अगर माइनस है, Q4 भी माइनस है तो माइनस में लग जाएगा, प्लस रहेगा तो प्लस में लग जाएगा, बस यही है। मतलब जितने आवेश रहेंगे सबके कारण अलग अलग हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम 4 ही कर देते हैं, ठीक है, यहाँ हम 4 कर देते हैं, तो ये भी देखिए अगर माइनस में रहेगा तो ये दोनों माइनस में आएंगे, Q3 और Q4 माइनस में आएंगे, बाकी दो प्लस में हैं, बस विभव निकाल के जोड़ देंगे। अब देखिए नोट में क्या दिया है भाई, कुछ नोट में भी करके दे दिया हम लोगों को, नोट करके भी दे दिया है। क्या दिया है देखिए, उपरोक्त सूत्र में देखिए Q का मान चिन्ह सहित रखा जाता है, मतलब Q अगर प्लस है तो प्लस में रखेंगे और अगर माइनस में है तो माइनस में रखेंगे, ठीक है। बस अब देखिए वायु की अपेक्षा के परावैद्युतांक के माध्यम में निश्चित बिंदु पर वैद्युत विभव 1/k गुना होता है। वायु की अपेक्षा 1/k गुना रहेगा। और देखिए क्योंकि देखिए वायु में देखिए यहीं पर है ना, देखिए अगर देखिए ये है, देखिए ये देखिए वायु में है और ऐसे है ये, इसको अगर हम देखिए करेंगे, मान लीजिए एयर में है तो v बराबर देखिए हम लिखेंगे 1/4πε0 इंटू Q/R इंटू 1/k कर दें तो ये देखिए आ जाएगा इसके बराबर VA/K, मतलब 1/k गुना होता है। यही चीज़ देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है, 1/k गुना होता है। और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो देखिए क्या होता है, E∝ 1/r², तथा वैद्युत विभव जो होता है 1/r³ होता है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए बात हो रही वैद्युत विभव की, बट आपको दोनों यहाँ पे बता दे रहे हैं कि कंफ्यूज मत होइएगा। बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है r² होती है, और वैद्युत विभव की तीव्रता क्या होती है, r होती है। वैद्युत विभव की तीव्रता क्या होती है, r होती है। अब देखिए यहाँ पे देखिए दे दिया गया है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण देखिए अगर हमको वैद्युत विभव निकालना है ना, विद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में देखिए स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, देखिए द्विध्रुव की लंबाई 2l है, इसके देखिए मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P अक्षीय स्थिति में है, तो इसका देखिए जो विभव रहेगा वैद्युत विभव देखिए 1/4πε0K P/r³। और वायु के लिए या निर्वात के लिए देखिए K क्या हो जाएगा, हट जाएगा। वायु या निर्वात के लिए K का मान क्या हो जाएगा, देखिए 1 हो जाएगा, K हट जाएगा। तो देखिए ये होता है वैद्युत विभव, इसमें अक्षीय स्थिति में, इसमें होता है भैया अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव होता है। क्लियर है। देखिए दोनों आवेश के कारण हम निकालेंगे, पहले देखिए हम निकालेंगे -q आवेश के कारण +q आवेश के कारण, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ही आएगा। क्या करने पर आएगा भैया, जोड़ने पर। बोलिए क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए निरक्षीय स्थिति में आ जाएगा। निरक्षीय स्थिति में देखिए दूरी दोनों की समान रहेगी, VA और VB दोनों बराबर रहेंगे। देखिए 1 मिनट, क्या बराबर रहेंगे, देखिए VA बराबर VB रहेगा, लेकिन देखिए VA वाला प्लस में है, VB वाला माइनस में है, तो जब हम देखिए V बराबर करेंगे VA + VB, तो देखिए VA का मान क्या रख देंगे, -VB + VB, तो ये कट के क्या हो जाएगा, 0। मतलब निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव क्या होता है, 0 होता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव 0 होता है। निरक्षीय स्थिति में 0 होता है, याद कर लीजिए। अक्षीय स्थिति में P/r² होता है। अक्षीय स्थिति में देखिए क्या रहेगा, ये रहेगा 1/4πε0 P/r² रहता है अक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, 0 होता है। निरक्षीय स्थिति में 0 होता है। क्लियर है। निरक्षीय स्थिति में 0 होता है ना।
चलिए आगे देखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अगर देखिए ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे है ना, चित्र दिया है कि नहीं, चलिए नहीं दिया है तो देखिए हम लोग चित्र समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए माइनस क्यू है, यहाँ पे देखिए प्लस क्यू है, ठीक है। ये देखिए दूरी यल है, ये यल है। यहाँ से देखिए अगर थीटा कोण पर है, थीटा कोण पर आर दूरी पर बिंदु पी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए विभव निकालना है। यहाँ पर देखिए, देखिए जब द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इसके अक्ष से थीटा कोण पर कोई बिंदु पी दिया है, तब देखिए वैद्युत विभव ये होता है 1/4πε0 पी कास थीटा अपान आर स्क्वायर। मतलब उसी में क्या होगा, कास थीटा लग जाएगा, कास थीटा उसी में क्या होगा भैया, जुड़ जाएगा। कास थीटा क्या होगा, जुड़ जाएगा। क्लियर है, बोलिए भाई क्लियर है ना। चलिए आगे देखिए, नोट में देखिए V बराबर देखिए 1/4πε0, अर्थात विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का मान, और देखिए V प्रोपोर्शनलिटी कास थीटा, अर्थात द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव के P बिंदु की कोणीय स्थिति पर निर्भर करता है। मतलब कितने कोण पर है वो, थीटा कोण पर है, 90 कोण पर है, 30 अंश पर है, ठीक है। कितने अंश के कोण पर होता है उस पर ये क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। ये हो गया। आगे देखिए हमारा है विभव प्रवणता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, विभव प्रवणता बहुत ही महत्वपूर्ण है, विभव प्रवणता, ठीक है। बहुत पढ़े हम लोग विभव प्रवणता, 12th में बहुत एकदम रट डाले होंगे। ना 12th में एकदम रट डाले होंगे। देखिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में आवेश से दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, विभव प्रवणता कहलाती है। विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, ठीक है। देखिए आवेश से दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, ठीक है। विभव प्रवणता का बीमी सूत्र देखिए हम निकालेंगे, विभवांतर की बीमा बटे, देखिए क्योंकि हम लिखेंगे ना ऐसे, विभव प्रवणता बराबर देखिए क्या आ जाएगा भाई, डेल्टा V अपान डेल्टा R। मतलब विभव में परिवर्तन और दूरी में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। और देखिए इसका निकालना है तो विभवांतर का बीमा लिखेंगे, दूरी का, विभवांतर का बीमा ये होता है, दूरी का ये यल ऊपर जाएगा तो एक माइनस और बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक बचेगा ना, क्योंकि देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, एक कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, एक ही बचेगा। तो ये हो गया विभव प्रवणता का मात्रक। किसका हो गया भैया, विभव प्रवणता। क्लियर है, विभव प्रवणता क्लियर है ना। चलिए इसका देखिए मात्रक, बीमा सूत्र याद करिए। मात्रक रहेगा तो देखिए वोल्ट प्रति मीटर, क्या रहेगा, देखिए वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। अब देखिए विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता देखिए क्या होता है, देखिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। किसके, ऋणात्मक मान के बराबर होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। और सदिश रूप में लिखेंगे तो यहाँ वेक्टर R लग जाएगा, ठीक है, एकांक वेक्टर लग जाएगा, तो ये आ जाएगा। ये देखिए हमारा विभव प्रवणता, विभव परिवर्तन बटे क्या हो जाएगा, दूरी, दूरी के साथ विभव परिवर्तन के समय दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। क्लियर है, विभव प्रवणता कहते हैं। चलिए ये तो देखिए हो गया हमारा विभव प्रवणता। अब हम क्या देखेंगे, देखिए सम विभव पृष्ठ देखेंगे। क्या देखेंगे भैया, सम विभव पृष्ठ। देखिए सम विभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है। सभी बिंदु पर विभव समान होता है। जैसे देखिए ये एक सम विभव पृष्ठ है, देखिए V1 है यहाँ का, देखिए एक मिनट, देखिए यहाँ का विभव क्या है, देखिए V1 है,
यहाँ का देखिए V2 है, यहाँ का देखिए V3 है ना। अगर देखिए ये कह रहा है कि समविभव पृष्ठ है, तो देखिए V1 बराबर V2 बराबर V3 होगा, तब तीनों बिंदु पर विभव क्या होंगे, समान होंगे। समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, बराबर होता है, प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। इसे हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, समविभव पृष्ठ। ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि समविभव पृष्ठ के कुछ गुण हैं जो कि बहुत जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं भाई समविभव पृष्ठ के गुण। तो देखिए समविभव पृष्ठ के गुण हम बताए बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। ठीक है, 3-4 पॉइंट है। देखिए क्या है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, विभव का मान समान होता है। तो इसके देखिए कह रहा है कि अतः समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा, 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, देखिए एक मिनट कलर चेंज किया जाए। देखिए कह रहा है कि V1 बराबर V2 बराबर V3 है, जितना भी है सब क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है ना। अब देखिए अगर हम डेल्टा V निकालेंगे तो या तो देखिए V2 माइनस V1 लिखेंगे, या तो फिर देखिए V3 माइनस V2 लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे और ये 0 आ जाएगा ना। क्योंकि देखिए V2 में से V1 घटाएंगे, दोनों बराबर है, बराबर संख्या में से बराबर संख्या घटाएंगे, 0 आ जाएगा। V3 V2 भी बराबर है, इसको भी घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। किसी भी दो बिंदु के बीच अगर हम विभवांतर निकालेंगे समविभव पृष्ठ के, तो वो क्या होता है, 0 होता है। तो पहला देखिए गुण यही है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का विभव क्या होता है, समान होता है। और इसके किसी भी दो बिंदुओं के, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है, विभवांतर क्या होता है भैया, 0 होता है, शून्य होता है ना। इसके बाद देखिए विभवांतर का मान शून्य होने के कारण पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों, देखिए कार्य बराबर, अभी हम पढ़े थे, कार्य बराबर क्या आ जाएगा, क्यू डेल्टा भी। जब देखिए डेल्टा भी का मान 0 आ रहा है, समविभव पृष्ठ के लिए डेल्टा भी 0 आ रहा है, तो ये देखिए Q इंटू 0 करेंगे, क्या हो जाएगा, 0। अगर देखिए कह रहा है विभवांतर का मान 0 है, जब विभवांतर का मान 0 है तो किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा भैया, कार्य भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र में आवेशित विस्थापन में किया गया कार्य शून्य तभी हो सकता है जबकि आवेश का विस्थापन विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। जब आवेश का विस्थापन वैद्युत क्षेत्र जो होगा उसके लंबवत रहेगा, तभी कार्य क्या होता है, शून्य हो सकता है। ठीक है, तो मतलब कि समविभव पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र होती है, वैद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र, ये हमेशा पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती हैं। क्योंकि लंबवत नहीं रहेंगी तो कार्य 0 आएगा नहीं, तो क्या होता है, लंबवत होता है। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। जैसे दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, वैसे ही दो समविभव पृष्ठ जो होते हैं वो भी कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। कभी भी क्या करते हैं, एक दूसरे को काटते नहीं हैं। ठीक है, आगे देखिए स्थितिज ऊर्जा। क्या है भैया, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, देखिए वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। पहले तो ये लाइन याद कर लीजिए भाई, वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है, वैद्युत बल के रूप में, विद्युत बल के रूप में किया गया कार्य ही क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है, बिंदु आवेशों के किसी निकाय की, देखिए बिंदु आवेशों के किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है। क्या होती है भैया, उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत दूरी से उनकी स्थितियों तक लाकर आवेश के
उस निकाय की रचना करने में किया जाता है। जैसे देखिए अगर ये निकाय है ना, ये एक निकाय हो गया 3 बिंदु का, ठीक है, Q1 आवेश का, Q2 आवेश का, Q3 आवेश का, ठीक है, ये देखिए निकाय हो गया। अब इसकी जो स्थितिज ऊर्जा रहेगी, देखिए अगर हम कहेंगे, देखिए स्थितिज ऊर्जा, ये देखिए क्या रहेगी भैया, देखिए ये देखिए रहेगी Q1 Q2 व Q3 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाकर, या तो वैद्युत क्षेत्र नहीं, बस कहेंगे कि देखिए अनंत से लाकर, निकाय बनाने में किया गया कार्य, ठीक है। देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा देखिए तीनों आवेश को बारी बारी से अनंत से लाकर निकाय बनाने में, जो किया गया कार्य होगा वही इसकी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी भैया, वही क्या होगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा को हम किससे व्यक्त करते हैं, U से व्यक्त करते हैं, ठीक है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का देखिए बीमी सूत्र क्या होता है, mL/2, क्योंकि इसका मात्रक जूल होता है। और देखिए एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा देखिए क्या हो जाएगा, V बराबर U अपॉन, ये आ जाएगा ना, देखिए स्थितिज ऊर्जा देखिए W, अब देखिए W बराबर देखिए QV आ जाएगा, तो हम लिख देंगे U बराबर क्या आ जाएगा, QV, मतलब आवेश गुणे विभवांतर के बीच जो इसका गुणनफल होता है वही क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है ना। यहाँ देखिए W रहेगा, V बराबर W बटा क्यों पढ़े हैं, W बराबर Q इंटू V, ये किया गया कार्य है। और अभी हम देखिए पढ़े हैं कि किया गया कार्य ही क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, जो किया गया कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। आगे देखिए दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, देखिए यदि दो बिंदु आवेश है, एक देखिए, एक मिनट कलर चेंज करें थोड़ा, माइनस है और एक क्या है, प्लस है, दोनों के बीच की दूरी देखिए r है। पहले एक आवेश को लाने में क्या होगा, कोई कार्य नहीं करना होगा, क्योंकि जब एक आवेश को लाएंगे तो यहाँ कोई दूसरा आवेश नहीं है, उसको आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं करेगा। एक बार जब एक आवेश आ जाएगा तो दूसरा आवेश लाने में देखिए जो रहेगा U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा, Q1 Q2 अपान क्या देखिए आ जाएगा R स्क्वायर, यही हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। और ये कहाँ से आया देखिए, हम लिखेंगे देखिए प्लस Q के कारण, देखिए अगर हम इसको ना A मान लेते हैं, ठीक है, हम इसको देखिए A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो देखिए हम लिखेंगे प्लस Q के कारण B पर विभव क्या रहेगा, देखिए V बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपान R। अब देखिए ऊर्जा U बराबर क्या आता है, Q इंटू V, तो देखिए Q इंटू 1/4πε0 इंटू Q, यहाँ पर देखिए एक को हम देखिए Q1 मान लेंगे इसको, ठीक है, और इसको देखिए Q2 मान लेंगे, तो ये देखिए क्या आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा R, यही आ जाएगा स्थितिज ऊर्जा, यही क्या आ जाएगा भैया, देखिए स्थितिज ऊर्जा आ जाएगा। इसके बाद देखिए है नोट में क्या है, देखिए दो समान बिंदु आवेश के बीच प्रतिकर्षण होता है, देखिए इसके बीच क्या होता है, देखिए प्रतिकर्षण, और इसके बीच भी क्या रहेगा, देखिए प्रतिकर्षण। देखिए तो हम देखिए लिखेंगे समान बिंदु आवेश के बीच प्रतिकर्षण,
होने के कारण इन्हें इन्हें पास लाने में ऊर्जा बढ़ती है। अगर पास लाने में ऊर्जा बढ़ती है तो दूर लाने में क्या होगी? अगर देखिए कह रहा है कि दो बिंदु आवेश है और दोनों समान है, एक बराबर, एक प्लस है तो दूसरा भी प्लस है, एक माइनस है तो दूसरा भी माइनस है। अगर दोनों समान प्रकृति के आवेश हो तो इनके बीच प्रतिकर्षण होता है, और प्रतिकर्षण होने के कारण जब इनको हम पास लाएंगे तो इनके बीच का जो ऊर्जा होगा बढ़ेगा। तो दूर ले जाने में क्या रहेगा भैया? दूर ले जाने में ऊर्जा घटती है। ऊर्जा क्या होती है? घटती है ना। दूर ले जाने में ऊर्जा घटती है, पास लाने में क्या होती है? बढ़ती है। जैसे देखिए कहेगा कि दो प्रोटॉन को एक दूसरे के पास लेकर आ रहे हैं तो उनके ऊर्जा में क्या होगी? दो प्रोटॉन को पास लेके आएंगे तो उनके ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं तो दो इलेक्ट्रॉन भी तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इलेक्ट्रॉन को भी, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लेके जाएंगे तो उनके ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी, क्योंकि दोनों प्रतिकर्षित कर रहे हैं, और दोनों प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो ये पास नहीं जाना चाहेंगे, दूर जाना चाहेंगे। और दूर जाना चाहेंगे जब हम इन्हें जबरदस्ती पास लेकर जाएंगे। जब हम इन्हें जबरदस्ती पास लेकर जाएंगे तो क्या होगा भैया? तब इनके ऊर्जा में वृद्धि होगी। दूसरा पॉइंट देखिए कि विपरीत आवेश, देखिए विपरीत आवेश के बीच प्रतिकर्षण होता है। इन्हें पास लाने में प्रतिकर्षण नहीं यार, आकर्षण रहेगा ना, आकर्षण होता है ना, आकर्षण होता है। ठीक है, देखिए आकर्षण होता है। अब देखिए इन्हें पास लाने में ऊर्जा कम होगी। दूर ले जाने में ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, यदि देखिए एक प्लस है और एक माइनस है, मतलब एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, दोनों विपरीत प्रकृति के हैं। अब एक प्लस है एक माइनस है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे ना, दोनों क्या करेंगे? दोनों और ज्यादा अट्रैक्टिव करेंगे, अपने में पास जाना चाहेंगे। अब ये तो पास खुद जाना चाह रहे हैं, तो अगर ये पास जाना चाह रहे हैं तो इनको पास करने के लिए कोई कार्य नहीं करना होगा, ये ऑटोमेटिक एक दूसरे के पास आ जाएंगे। अपने से चले जाएंगे तो इनमें कार्य नहीं करना होगा, मतलब पास ले जाने में ऊर्जा कम होती है, ऊर्जा नहीं बढ़ती है। लेकिन अब इनके बीच आकर्षण बल है, जब इनको दूर करना होगा तो ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और इन्हें जबरदस्ती बल लगा के दूर करना होगा। तो इन्हें दूर करने में कार्य करना होगा, इसलिए दूर ले जाने में ऊर्जा क्या होगी? बढ़ जाएगी। दूर ले जाने में क्या होगी? ऊर्जा बढ़ जाएगी। और पास ले जाने में क्या होगा? ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा। पास ले जाने में ऊर्जा घटेगी ना, क्लियर है ना? पास ले जाने में तो ऊर्जा घटेगी, लेकिन दूर ले जाने में क्या होगा? बढ़ेगा। अगला देखिए टॉपिक क्या है भाई, देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र, जैसे देखिए ई है ना, ई है, इसमें अगर विद्युत द्विध्रुव है तो इस पर देखिए ये बल आघूर्ण लगेगा। पहले तो देखिए ये क्या है? देखिए भाई ये जो है, देखिए ये क्या है? देखिए ये बल आघूर्ण है। क्या है? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का सूत्र ये है। ठीक है, अगर ये बल आघूर्ण का सूत्र है तो
तो ये क्या है देखिए भाई, ये देखिए टाउ पी ई साइन थीटा, ठीक है। ये देखिए बल आघूर्ण का सूत्र है। अगर देखिए ये कह रहा है θ1 से θ2 कोण घुमा दिया जाता है, वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण घुमा देते हैं, तो इसका किया गया कार्य देखिए क्या हो जाएगा, पी ई कास θ1 माइनस कास θ2, क्योंकि यहाँ देखिए डी थीटा लगेगा, क्या लग जाएगा देखिए, यहाँ पे देखिए लग जाएगा हमारा टाउ डी थीटा, ठीक है, डी डब्ल्यू। अब देखिए हम W बराबर क्या लिख देंगे, देखिए टाउ का मान रख देंगे, देखिए पी ई साइन थीटा डी थीटा, पी ई तो बाहर चला जाएगा, इसका देखिए मान क्या आ जाएगा, देखिए साइन थीटा का कास थीटा। अब देखिए ये θ1 से θ2 तक चलेगा, θ1 से θ2 तक घुमाया जा रहा है, तो पहले θ2 रखेंगे, फिर यहाँ देखिए माइनस रहेगा, तो फिर माइनस लगा के θ1 प्लस 1 वाला प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं भाई, ठीक है। अब देखिए ये तो देखिए आ गया द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य हो गया, क्या हो गया भैया, घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए अगला टॉपिक है, देखिए इसके लिए जो किए गए कार्य के लिए विशेष स्थितियां हैं। जैसे पहला देखिए द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में अस्थायी साम्यावस्था, देखिए 0 से थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य, देखिए जब 0 से थीटा कोण घुमाएंगे तो देखिए θ1 का मान 0 रखेंगे, θ2 का मान थीटा रखेंगे, cos 0 का मान 1 होता है, तब ये फार्मूला बन जाएगा, तब ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि जब हम देखेंगे द्विध्रुव को θ1 0 से 90 अंश कोण घुमाएंगे, कितना, 0 से 90 घुमाएंगे, तो cos 0 माइनस cos 90 करेंगे, इसका मान 1 रहेगा, लेकिन इसका मान 0 हो जाएगा, तो बस ये बचेगा, क्या बचेगा, पी ई बच जाएगा, कितना बच जाएगा भैया, पी ई बच जाएगा, जब 0 से 90 अंश कोण घुमाया जाएगा, जब 0 से 90 डिग्री घुमाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी ई। आगे देखिए द्विध्रुव को देखिए θ1 देखिए बराबर 0 से 180 अंश कोण घुमाएंगे, तो देखिए 0 से 180 अंश कोण घुमाएंगे, तो यहाँ 1 माइनस माइनस 1 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कब कार्य अधिकतम होता है, जब 0 से 180 अंश के कोण पर घुमाया जाता है, तो उस समय कार्य सबसे अधिकतम होता है। और जब हम देखेंगे, देखिए क्या करते हैं, देखिए 0 से 90 अंश घुमाते हैं तो कार्य न्यूनतम होता है। इसके बाद देखिए वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा देखिए क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा से घुमाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा। मतलब देखिए जब θ1 का मान 90 रखेंगे, 90 से किसी कोण पर घुमाएंगे द्विध्रुव को, देखिए वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा से, मतलब 90 अंश के कोण से, 90 डिग्री से लेकर किसी कोण पर घुमाएंगे, तब उसे क्या कहेंगे, किया गया कार्य जो होता है देखिए स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। और इसका मान देखिए हम निकालेंगे, तो देखिए θ1 माइनस θ2 है, देखिए cos 90 का मान 0 है, cos θ2 का मान देखिए θ2 है। यहाँ देखिए जब हम रखेंगे, देखिए ऐसे, देखिए u बराबर देखिए पी ई, देखिए यहाँ जाएगा cos 90 माइनस क्या आ जाएगा, cos थीटा। अब देखिए ये तो 0 हो गया, ये क्या बच गया, माइनस पी ई कास थीटा, क्या आ गया, पी ई कास थीटा। सदिश रूप में देखिए अगर ये पूछा जाएगा तो यहाँ पे देखिए सदिश दिखा देंगे, ठीक है, सदिश रूप में इस प्रकार आ जाएगा। तो ये आ जाएगा देखिए स्थितिज ऊर्जा आ जाएगा भैया, क्या आ जाएगा, देखिए स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। जो किया गया कार्य होता है, देखिए हम किए गए कार्य को ही क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। लेकिन जब द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा पूछेगा तो 90 अंश से लेकर जहां तक घुमाएंगे, मतलब θ1 का मान 90 अंश रखेंगे और θ2 का जितना कह देगा, जितना कोण घुमाएंगे 20 30 50 जितना घुमाएंगे, तो 90 से लेकर जहां तक घुमाएंगे वह क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यहाँ 90 माइनस कास थीटा रखेंगे, कास 90 का मान 0, ये हट गया, ये माइनस का गुणा यहाँ करेंगे, माइनस पी ई कास थीटा। सदिश रूप में देखिए कास थीटा लगा है तो मतलब अदिश गुणन है, डाट गुणन। अगर साइन थीटा लगा होता तो सदिश गुणन होता, साइन थीटा रहता तो क्या होता, सदिश गुणन। आगे देखिए विशेष स्थितियां, देखिए
θ1 बराबर 90, θ2 बराबर कितना आ जाएगा 0 अंश जब रखेंगे, तब देखिए वैद्युत द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में रहेगा। क्यों? देखिए तब U बराबर देखिए आ जाएगा PE कास कितना आ जाएगा 0 अंश, तो देखिए माइनस PE आ जाएगा ना, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये अस्थायी संतुलन में रहेगा, तब वैद्युत जो द्विध्रुव रहेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा अस्थायी संतुलन। इसी प्रकार देखिए जब 90 से 90 रखेंगे तब देखिए विद्युत द्विध्रुव की शून्य स्थिति ऊर्जा, तब देखिए शून्य स्थिति ऊर्जा देखिए काश 90 रखेंगे ना, जो 90 तो पहले था ही, थीटा का मान जो है यहाँ पे देखिए जो रहता है ना माइनस PE काश थीटा, इसमें भी देखिए करा है थीटा का मान 90 अंश रखना है, थीटा का मान 90 अंश जैसे ही रखेंगे पूरा मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या है, जब 90 से 180 रखेंगे तो काश 180 रखेंगे तो -1 होता है, माइनस का गुणा करेंगे यहाँ अधिकतम हो जाएगा, तब ये अधिकतम होगा। देखिए 180 अंश के कोण पर अधिकतम कार्य भी हो रहा था, अधिकतम ऊर्जा भी होगी, अधिकतम कार्य है तो इस पर क्या होगी, अधिकतम ऊर्जा भी होगी, इस पर अधिकतम ऊर्जा भी होगी। ठीक है, इसके आगे देखिए क्या है, धारिता। धारिता देखिए क्या है, धारिता देखिए, धारिता का शाब्दिक अर्थ क्या है, धारण करने की क्षमता। हम धारिता से क्या समझते हैं, देखिए धारण करने की क्षमता ना, किसी चीज को अपने अंदर ले लेने की, अपने अंदर समाहित कर लेने की क्षमता क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। जैसे कोई व्यक्ति है, अब उसका धारिता कितने भोजन का है, वह कितना भोजन एक बार बैठकर खा सकता है, वही उसकी क्या है, धारिता है। देखिए किसी चालक पर एक निश्चित अधिकतम आवेश ही संचित किया जा सकता है, वस्तु के आवेश धारण करने की यह क्षमता उसकी वैद्युत धारिता कहलाती है। किसी चालक का वैद्युत विभव उसे दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। वैद्युत विभव देखिए कह रहा है, देखिए विभव देखिए जो रहता है ना, देखिए देखिए क्यू प्रोपोर्शनलिटी क्या रहता है, देखिए V, या Q इज इक्वल क्या रहता है, देखिए CV, और देखिए C बराबर क्या आ जाएगा Q/V, यही है ना। देखिए करा है, किसी भी चालक को जो दिया गया आवेश होता है Q होता है, ये विभव के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब देखिए यहाँ जब अनुक्रमानुपाती को बदलेंगे बराबर में तो नियतांक लगाएंगे, C है, C बराबर आ जाएगा Q/V। तो देखिए किसी चालक की वैद्युत धारिता उसे दिए गए आवेश और उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। आवेश और जो उसमें वैद्युत विभव में परिवर्तन होगा मतलब विभवांतर, वैद्युत विभव में परिवर्तन मतलब क्या होता है, विभवांतर। दिए गए आवेश और उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को क्या कहते हैं हम, वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे C से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, देखिए धारिता का मात्रक देखिए कूलाम प्रति वोल्ट। धारिता का मात्रक देखिए क्या आ जाएगा भाई, देखिए धारिता का मात्रक देखिए Q का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट, या इसी को फैराड बोलते हैं भाई, फैराडे नहीं बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये मिस्टेक है, फैराड, फैराड बोलते हैं। फैराडे तो आवेश का आ जाएगा ना, फैराड कह सकते हैं, या फिर देखिए हम केवल इसी को क्या कह सकते हैं, देखिए फैराड, या तो फैराड कह सकते हैं या तो फैराड, फैराडे नहीं कहेंगे, फैराडे कह देंगे तो वह क्या हो जाएगा, फैराडे भैया आवेश का मात्रक हो जाएगा, जो कि हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पहले चैप्टर में। ठीक है, और यदि अभी तक आप लोगों ने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपसे निवेदन है कि वो लेक्चर देखिए हो चुका है 1 शॉट पहले चैप्टर का, आप उसको देख लीजिए। सीधे दूसरा आपका हो रहा है, सभी आपको 1 शॉट देने के बाद सभी चैप्टर के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अतः यदि किसी विलगित निकाय को एक कूलम आवेश दिए जाने पर उसके विभव में परिवर्तन 1 वोल्ट हो तो उसकी धारिता क्या होगी, 1 फैराड होगी। ठीक है, अब देखिए इसका माइक्रो फैराड में बदलेंगे तो 10⁻⁻⁶ फैराड, पिको फैराड में बदलेंगे तो 10⁻⁻12 फैराड, ऐसे आ जाएगा। ESU मात्रक देखिए स्थैत फैराड है, 1 फैराड बराबर 1 कूलम प्रति वोल्ट, या 3 × 10⁻9/1/300 स्थैत कूलम। तो ये आपका देखिए याद कर लेंगे, 1 फैराड बराबर इतना स्टेट कूलम होता है, ESU। ठीक है, स्टेट कूलम, तो ये देखिए आप याद कर लेंगे। इसके बाद देखिए क्या है, वैद्युत धारिता एक अदिश राशि है। वैद्युत धारिता क्या है भैया, एक अदिश राशि है। वैद्युत धारिता हमारा क्या राशि है, कौन सी राशि है, अदिश राशि है।
वैद्युत धारिता एक अदिश राशि है। देखिए, किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक का आकार बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक है, चालक का आकार बढ़ेगा तो उसकी वैद्युत धारिता भी बढ़ेगी। चालक के चारों ओर के माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ने पर बढ़ती है। आवेशित चालक के निकट अन्य चालक रख देने पर बढ़ती है। आवेशित चालक के पास में अन्य दूसरा चालक रख देंगे तब भी उसकी धारिता बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? दूसरा चालक रख देंगे तो इसका कुछ आवेश उस पर जाने लगेगा, फिर ये आवेश को और ज़्यादा ग्रहण करेगा। जहां 10 कूलाम करना था तो हो सकता है 2-4 कूलाम दूसरे वाले चला जाए, तो 2-4 कूलाम और आवेश ग्रहण करेगा, और ज़्यादा आवेश को ग्रहण करेगा। ठीक है, और देखिए वैद्युत धारिता का बीमी सूत्र। वैद्युत धारिता का देखिए हम बीमी सूत्र देखेंगे भैया। वैद्युत धारिता का बीमी सूत्र देखिए, वैद्युत धारिता बराबर देखिए क्या होता है, Q बटे V, मतलब आवेश का बीमा लिख देंगे और विभव का बीमा लिख देंगे। आवेश का बीमा और विभव का बीमा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए धारिता की बीमा आ जाएगी। क्या आ जाएगी भैया? धारिता की बीमा आ जाएगी। क्या ये सही है भैया? नहीं सही है ना? अच्छा, धारिता का मात्रक कूलाम स्क्वायर तब कर देना चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए ऐसे रहता है, देखिए कूलाम प्रति वोल्ट रहता है। ठीक है, वोल्ट। अब जूल का मात्रक हम आसानी से लिख सकते हैं, तो देखिए ये लिख दिया है, इसको ऐसे देखिए, कूलाम बटे जूल प्रति कूलाम, फिर से कर दिया देखिए। ठीक है, वोल्ट को जूल प्रति कूलाम कर सकता है। अब ये कूलाम और कूलाम एक साथ मिलकर कूलाम स्क्वायर आ जाएंगे, नीचे जूल रहेगा, तो यही कूलाम का स्क्वायर जूल, ये हो जाएगा इसका बीमा। ठीक है, अब देखिए आगे हम देखते हैं भैया, विलगित गोली चालक की वैद्युत धारिता। विलगित गोली चालक कोई है, ठीक है, उस चालक की वैद्युत धारिता क्या होगी भैया? देखिए, तो देखिए माना आर त्रिज्या के एक विलगित गोली चालक को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। क्या दिया जाता है? देखिए प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। तब उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से विपरीत आवेश, उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाते हैं? देखिए विपरीत हो जाता है। गोली चालक के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। तब देखिए कह रहा है गोली चालक के पृष्ठों पर वैद्युत विभव क्या आ जाएगा? वैद्युत विभव आ जाएगा 1/4πε0 के Q/R। अब यदि हम इसका धारिता C देखेंगे तो C बराबर देखिए Q/V होता है, तो Q/1/4πε0 के इंटू Q के बटे R। Q से Q कट गया, C बराबर क्या आ जाएगा? 4πε0 के इंटू R। ठीक है, वायु के लिए क्या आ जाएगा? देखिए अगर हम बात करेंगे, देखिए वायु के लिए, वायु या निर्वात के लिए K बराबर 1 होता है। K बराबर क्या होता है? 1। तब C देखिए वायु के लिए, देखिए C बराबर देखिए 4πε0 R। तो यहां से देखिए हमको K बराबर देखिए क्या मिल जाएगा? C/C0। परावैद्युतांक का मान भी मिल गया ना। देखिए किसी चालक की किसी चालक की किसी माध्यम में धारिता और निर्वात में धारिता के अनुपात को क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। किसी चालक का माध्यम में धारिता और निर्वात या वायु में धारिता के अनुपात को क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कह देते हैं भैया? परावैद्युतांक कहते हैं। नोट करते जाइए, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परावैद्युतांक कैसे निकला? देखिए पहले चालक की धारिता निकाल लिए माध्यम में K लगाकर, फिर निर्वात या वायु के लिए K हटा दिए, भाग देंगे तो देखिए यही आएगा K बराबर C/C0। मतलब माध्यम में धारिता बटे निर्वात में धारिता को क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जरूरी है इसको देखिए हम समझ लेते हैं क्या क्या है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए पृथ्वी की वैद्युत धारिता, देखिए सामान्यतः पृथ्वी के वैद्युत विभव को शून्य माना जाता है। सामान्य रूप से पृथ्वी के वैद्युत विभव को शून्य मानते हैं। और जब हम पृथ्वी के वैद्युत विभव को शून्य मानते हैं तो इसका धारिता निकालेंगे तो Q/V रखेंगे, Q/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका तात्पर्य है कि पृथ्वी की वैद्युत धारिता बहुत अधिकतम होती है। अनंत मतलब बहुत अधिकतम। अतः पृथ्वी से कितना ही आवेश लेने पर अथवा
इतना ही आवेश देने पर इसमें कोई वैद्युत विभव में परिवर्तन नहीं होता है। मतलब पृथ्वी का देखिए जो है वैद्युत विभव हम 0 मानते हैं, अब इसका धारिता क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इससे हम जितना चाहे आवेश ले लें और जितना चाहे इसको आवेश दे दें, इसके विभव में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको हम जितना चाहे इससे आवेश ले लें या जितना चाहे इसको आवेश दे दें, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि यदि पृथ्वी को लगभग 6400 किलोमीटर त्रिज्या का एक विलगित गोली चालक मानकर इसका देखिए धारिता हम इस प्रकार निकाले, ये जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो देखिए इसका मान तो देखिए हम क्या रखेंगे, देखिए 9 गुणे 10 घाते 9 रख देंगे। ठीक है। और आर का मान देखिए 6400 किलोमीटर दिया है, तो हम क्या रख देंगे, देखिए 6400 किलोमीटर है, मीटर में बदलेंगे तो देखिए क्या करेंगे हम, देखिए 2 जीरो और बढ़ा देंगे, ये आ जाएगा। अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो 711 माइक्रोफैरड के लगभग आएगा। कितना आ जाएगा, 711 माइक्रोफैरड के लगभग आ जाएगा। ठीक है। तो ये सॉरी ये ऐसे है ना, बटे में है, देखिए 1 बटे आ जाएगा 9 गुणे 10 घाते 9, तो ये लगभग में देखिए 711 माइक्रोफैरड आ जाएगा इस प्रकार। अब देखिए संधारित्र, संधारित्र क्या होता है, देखिए संधारित्र देखिए ऐसे होता है, देखेंगे ये जैसे आपका गोल में देखिए राउंड अप में बैटरी की तरह पंखे में लगा होता है, जिसे आप लोग कंडेंसर बोलते हैं, अपने घर की भाषा में क्या बोलते हैं, कंडेंसर, उसे बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है, कंडेंसर वो लगा होता है। ठीक है। अभी 1 मिनट आप लोगों को रुकिए, दिखा भी देते हैं ना उसको, कंडेंसर को। चलिए भाई, ठीक है। देखिए इस प्रकार से ये होता है, ये आप लोग देखे होंगे, ये पंखे में लगा होता है ना, कंडेंसर बोलते हैं, कंडेंसर, इसे कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है। ये क्या है, यह एक संधारित्र है। इसका कार्य क्या है, देखिए इसका कार्य क्या है कि यह आवेश को संचित रखता है, आवेश को ये क्या करता है, इकट्ठा रखता है। ठीक है। और जैसे ही देखिए लाइट कटती है, ये पंखा अचानक नहीं रुकेगा क्योंकि वो गति अवस्था में है, तो न्यूटन के नियम के अनुसार वो गति में रहना चाहेगा। फिर ये उसको कुछ समय के लिए धीरे धीरे ऊर्जा क्या करता है, देता है। ये ऊर्जा को क्या किया रहता है, इकट्ठा किया रहता है। और ये नहीं लगा रहेगा तभी पंखा स्लो चलेगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये ना तार से जो आते हैं आवेश को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, इकट्ठा करके रखे रहता है ऊर्जा को, और उस ऊर्जा को पंखे को देता रहता है। और तार से जुड़ा है तो ये ऊर्जा को ग्रहण करता रहेगा, देता रहेगा। डायरेक्ट तार में उतनी ऊर्जा नहीं होती। ठीक है, या तो रहेगी तो बहुत तेज रहेगी। ये क्या करता है, ये पंखे को एक लेवल में ऊर्जा देता है इकट्ठा करके। तो ये हमारा देखिए संधारित्र है। अब इस संधारित्र में देखिए हम क्या देखेंगे, देखिए किसी भी चालक पर हम आवेश की एक निश्चित मात्रा, या तो देखिए हम बस ये याद रखेंगे, देखिए ये लाइन देखिए, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना, देखिए ये पंखे में सालों साल लगा रहता है, इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और ये जितना चाहे आवेश को इकट्ठा करता रहता है रोज और पंखे को देता रहता है। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना, मतलब परिवर्तन किए बिना, उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है। ठीक है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके उपयोग से हम चालक के आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं और उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को क्या कर सकते हैं, इकट्ठा रख सकते हैं। मतलब बिना परिवर्तन के ही आवेश को उसमें क्या कर सकते हैं, इकट्ठा रख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए हम देखेंगे संधारित्र की धारिता क्या होती है। संधारित्र की धारिता देखिए वही रहेगा भाई, संधारित्र की धारिता हम पढ़ेंगे। देखिए यदि संधारित्र के प्लेटों के देखिए आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है और इनके बीच देखिए विभवांतर भी हो, तो इनका जो देखिए क्या कहते हैं, देखिए अतः किसी संधारित्र की धारिता आवेश की उस मात्रा को कहते हैं जो संधारित्र के प्लेटों के बीच देने पर प्लेट के बीच इकाई विभवांतर उत्पन्न कर दे। मतलब सी बराबर हम क्यू बटा भी कर देंगे ना, वही आवेश बटे विभव, आवेश बटे विभवांतर को क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता। मात्रक वही रहेगा जो था फैराड, मात्रक और बीमा सेम वही रहेगा जो धारिता का था, वो बदलेगा नहीं। ठीक है। अब देखिए समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। समांतर प्लेट संधारित्र, इसकी भी धारिता पढ़ेंगे, पहले ये जान लेंगे समांतर प्लेट संधारित्र है क्या। देखिए दो देखिए धातु के प्लेट हैं, ठीक है, समतल हैं और समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। इनको कुछ दूरी पर रख देंगे, कुछ दूरी पर रख के एक प्लेट को हम स्रोत से आवेश देंगे, दूसरे प्लेट को देखिए पृथ्वी से जोड़ देंगे, मतलब अर्थ कर देंगे।
ठीक है, एक प्लेट को आवेश देंगे और दूसरे प्लेट को अर्थिंग कर देंगे, पृथ्वी से जोड़ देंगे, तो यह कहलाता है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र। धातु के दो समतल प्लेटों को एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर रखकर एक प्लेट को हम स्रोत से आवेश देते हैं, दूसरे को पृथ्वी से कनेक्ट करते हैं, तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, यह होता है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र। अब देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, यदि देखिए समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल a है, प्लेटों के बीच की दूरी d है, और इसका देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या है, देखिए ये इसका देखिए परावैद्युतांक ना, तो अब देखिए हम लिखेंगे, देखिए यदि प्लेटों का क्षेत्रफल a, ठीक है, दूरी d तथा पदार्थ का परावैद्युतांक के हो, तब देखिए C बराबर देखिए एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट a अपान d, ठीक है। और वायु के लिए हम क्या देखेंगे, देखिए हम यही लिख देंगे, देखिए वायु के लिए k बराबर 1 होता है, तो देखिए C0 बराबर देखिए एप्सिलॉन नॉट a अपान d। मतलब देखिए वायु या निर्वात में, देखिए वायु या निर्वात की बात करेंगे तो वायु या निर्वात में k का मान जो परावैद्युतांक होता है 1 होता है, तो k यहाँ से हट जाएगा, 1 रख देंगे, बस ये बचेगा। वायु या निर्वात में धारिता क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट a अपान d सीधे सीधे, और माध्यम में रहेगा तो क्या हो जाएगा? k लग जाएगा। यही चीज़ देखिए आपको यहाँ दिया है, देखिए यही चीज़ देखिए जो हम यहाँ पे लिखे हैं वही चीज़ देखिए दिया है ना, देखिए C बराबर देखिए k एप्सिलॉन नॉट a अपान d फैराड। और देखिए यदि प्लेटों के बीच माध्यम वायु या निर्वात हो तो k बराबर 1 होता है, तब देखिए k का मान हट जाएगा, तब k का मान क्या होगा? हट जाएगा, तब k नहीं रहेगा उसमें, ठीक है। और समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर देखिए यही हम आपको बताए थे पहले ना, ये हम बता चुके हैं पहले। देखिए किसी देखिए माध्यम में प्लेट के मतलब संधारित्र की धारिता और निर्वात में धारिता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। माध्यम में धारिता और निर्वात में धारिता के अनुपात को क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। अगर इसका मान हम देखेंगे तो देखिए क्या होगा, किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम में देखिए युक्त संधारित्र की धारिता तथा उसके आकार के वायु संधारित्र की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। मतलब माध्यम में संधारित्र की धारिता और वायु में संधारित्र की धारिता दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक देखिए क्या रहेंगे भाई? देखिए हम देखेंगे, देखिए पहला देखिए सूत्र तो देखिए यही है ना, देखिए C बराबर देखिए k एप्सिलॉन नॉट a अपान d, तो ये तो देखिए नियतांक है, क्या है? नियत है, ये देखिए नियत है। अब देखिए हम देखेंगे पहला पॉइंट क्या देखेंगे, देखिए C प्रोपोर्शनल t k, मतलब कि माध्यम के परावैद्युतांक के समानुपाती माध्यम के परावैद्युतांक के समानुपाती। इसका मतलब यदि माध्यम के परावैद्युतांक k का मान हम बढ़ाएंगे, यदि माध्यम के परावैद्युतांक k का मान बढ़ाएंगे तो संधारित्र की धारिता भी क्या होगी? बढ़ेगी। दूसरा देखिए हमको सीधे सीधे देखेगा C प्रोपोर्शनल टी a दिखेगा ना, देखिए C प्रोपोर्शनल टी k, C प्रोपोर्शनल टी a, ये तो नियतांक है, तो देखिए क्या आ जाएगा, देखिए प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। तीसरा देखिए जो हमारा मिलेगा, देखिए तीसरा नंबर देखिए ये मिल जाएगा C प्रोपोर्शनल टी 1 अपान डी ना, देखिए डी वाले के क्या है? व्युत्क्रम है, उल्टा है। मतलब हम लिखेंगे देखिए प्लेटों
के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। प्लेटों के बीच की दूरी के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो ये देखिए क्लियर हो गया हमारा। आगे देखिए हम देखेंगे आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है, आंशिक परावैद्युत युक्त। तो देखिए हम यहां पे लिख देंगे, देखिए यदि प्लेटों का क्षेत्रफल कितना हो भैया, क्षेत्रफल ए, बीच की दूरी कितना हो प्लेटों के, बीच की दूरी, बीच की दूरी कितना है भैया, डी है, ठीक है, तथा इनके बीच की मोटाई, की मोटाई का पदार्थ रखा हो जिसका परावैद्युतांक, परावैद्युतांक के हो, जिसका परावैद्युतांक के हो, तब देखिए इसका धारिता क्या आ जाएगा, देखिए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी और 1 प्लस टी अपान के, तब ये होता है जब आंशिक रूप से क्या हो उसमें परावैद्युत पदार्थ हो। जब परावैद्युत पदार्थ क्या हो, आंशिक रूप से भरा हो, तब ये सूत्र होता है आंशिक रूप के लिए, आंशिक रूप के लिए ये होता है, ठीक है। आगे देखिए अनेक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, देखिए अनेक परावैद्युत युक्त, जैसे देखिए इसमें एक K1 का है, T1 मोटाई का है, K2 परावैद्युत पदार्थ है, T2 का है, K3 है, T3 का है, ऐसे जुड़ा है ना, K3 K4 ऐसे लगा है। तब देखिए इसका जो सूत्र आ जाएगा, देखिए एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, T1 अपान K1, T2 अपान K2, T3 अपान K3, ऐसे पूरा सबको जोड़ देंगे, बस यही आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा धारिता। क्लियर है। आगे देखिए हम लोग का संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर ना, मतलब जोड़ना, दो या दो से अधिक संधारित्रों को जोड़ने की जो क्रिया होती है, जोड़ने की जो विधि होती है, इसे बोलते हैं हम संधारित्रों का संयोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संधारित्रों का संयोजन। यह दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन और समांतर क्रम संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम संयोजन में देखिए क्या होता है, जब प्रत्येक संधारित्र का देखिए जो दूसरा प्लेट होगा, देखिए जैसे ये C1 संधारित्र है, इसका ये पहला प्लेट है, ये दूसरा है, दूसरा प्लेट देखिए C2 वाले के पहले से जुड़ा है, फिर C2 का दूसरा प्लेट C3 के पहले से जुड़ा है, अगर आगे और जोड़ेंगे तो C3 का जो दूसरा प्लेट रहेगा C4 के पहले से, मतलब जब प्रत्येक संधारित्र का दूसरा प्लेट अगले संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा होता है, जब प्रत्येक संधारित्र का दूसरा प्लेट अगले संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, आवेश क्या होता है, आवेश देखिए समान होगा ना, आवेश सभी के लिए बराबर होगा। विभवांतर क्या रहेगा, देखिए विभवांतर अलग अलग, अलग अलग, ठीक है ना। देखिए आवेश देखिए सभी में क्यों 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 रहेगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, लेकिन विभवांतर देखिए यहाँ V1 रहेगा, V2 रहेगा, V3 रहेगा। और देखिए तुल्य धारिता अगर हम देखेंगे, तुल्य धारिता, तो देखिए इनके संयोजन की अगर हमको तुल्य धारिता दिखानी हो तो देखिए हम क्या करेंगे श्रेणी क्रम में, देखिए 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आ जाएगा। श्रेणी क्रम में देखिए ऐसे होता है तुल्य धारिता। संधारित्र के लिए प्रतिरोध रहता है तो सीधे सीधे जुड़ जाता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये प्रतिरोध के जस्ट अपोजिट होता है। ये प्रतिरोध के क्या होता है, अपोजिट होता है भैया, उल्टा होता है। ठीक है, आगे देखिए देखिए दूसरा देखिए क्या है, देखिए भाई हमारा समांतर क्रम संयोजन।
समांतर क्रम संयोजन क्या होता है भैया? समांतर क्रम संयोजन, देखिए समांतर क्रम संयोजन में देखिए क्या होता है, इसमें देखिए ना ऐसे देखिए अलग अलग देखिए ये संधारित्र है आपके सामने, देखिए एक यहाँ पर है एक यहाँ पे है, ये क्या है C1 है, एक फिर देखिए यहाँ पर है एक यहाँ पर है, ये क्या है देखिए C2 है, C3 देखिए है यहाँ पर और यहाँ पर। देखिए इसमें सभी संधारित्र के पहले प्लेट आकर एक बिंदु पे मिले हैं, दूसरे प्लेट आकर एक बिंदु पे मिले हैं, तो इसे क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन में देखिए आवेश क्या होता है भैया? समांतर क्रम संयोजन में आवेश क्या होता है? अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग। आवेश अलग अलग होता है। और देखिए विभवांतर क्या होता है? देखिए विभवांतर क्या रहेगा? देखिए इसमें समान होगा, विभवांतर समान होगा ना, आवेश अलग अलग रहेगा, विभवांतर समान रहेगा, तो इसे बोलते हैं देखिए समांतर क्रम संयोजन। और इसमें देखिए तुल्य धारिता अगर हम देखेंगे, तुल्य धारिता, तो देखिए भैया तुल्य धारिता सिंपल सा देखिए हम क्या दिखा देंगे, देखिए जो C रहेगा देखिए तुल्य धारिता वो देखिए क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 सभी के योग के क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। तुल्य धारिता क्या हो जाएगा? सबके योग के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, सभी के योग के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा तुल्य धारिता। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा देखिए हम देखेंगे, तो देखिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा देखिए यदि किसी देखिए संधारित्र है उसको देखिए क्यों आवेश दिया गया है और उसका धारिता C है और विभवांतर क्या है? V है, तो ऊर्जा देखिए U बराबर W बराबर कितना जाएगा? 1/2 Q स्क्वायर अपन C जूल, इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए कह रहा है कि यहाँ देखिए Q का मान हम CV रखेंगे, तो यहाँ देखिए CV का स्क्वायर करेंगे, एक C कट जाएगा, CV स्क्वायर आ जाएगा, ये सूत्र भी लिख सकते हैं। देखिए ये भी सूत्र सही है, ये भी सूत्र है। जैसे अगर परीक्षा में आवेश और धारिता दिया तो इस सूत्र से कर देंगे, अगर धारिता और विभव दिया तो इस सूत्र से कर देंगे। आगे देखिए कि C बराबर Q बटा V जब रखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा? 1/2 QV भी आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं भैया? निकाल सकते हैं इसका ऊर्जा अलग अलग। ठीक है, आगे देखिए क्या है, आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव देखिए दो चालक को जोड़ने पर देखिए उभयनिष्ठ विभव ये होता है, दो चालक है देखिए, ठीक है, ऐसे देखिए इसको हम जोड़ देते हैं, ये देखिए C1 है C2 है, इसका विभव V1 है, ये क्या है? V2 है, तो जोड़ने पर देखिए ये रहेगा, इनका उभयनिष्ठ विभव जो आएगा जोड़ने V बराबर ये रहेगा, और इनके ऊर्जा में कमी कितनी होगी? 1/2 C1 C2 अपान C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए आ जाएगा हमारा। और एक देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ इस पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का मतलब तो समझते होंगे ना, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिनसे कि क्वेश्चन हट के पूछते हैं, और यही 12th में हम नहीं पढ़े होते हैं, फिर जब तैयारी में आता है क्वेश्चन तो कहते हैं ये तो नहीं पढ़े थे यार 12th में। देखिए ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसको ना बहुत ध्यान से आप लोग ना समझ के कर लीजिएगा। देखिए क्या है, देखिए यदि संधारित्र को आवेशित करने के उपरांत, मतलब आवेशित करने के बाद भी बाएं स्रोत उसकी प्लेटों से जुड़ी रहे, तो प्लेटों के बीच दूरी परिवर्तित करने पर या तो प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर या परिवर्तित कर देने पर भी संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर नियत रहता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको दिखाएंगे बाद में। देखिए क्या है, देखिए यदि संधारित्र के आवेशित करने के बाद भी बैटरी को हम न हटाए, बैटरी को जोड़े रहे, तब प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे या प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखेंगे, इसके विभवांतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उसको बाएं स्रोत से जोड़े रहेंगे, तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, यदि बाएं स्रोत के जुड़े होने पर वायु संधारित्र के प्लेट के बीच विभवांतर भी हो, तब संधारित्र में संचित ऊर्जा देखिए ये होता है, ये तो हम लोग जानते हैं संचित ऊर्जा। आगे देखिए क्या है,
अब बैटरी के जुड़े रहने पर के परावैद्युतांक वाले पदार्थ के प्लेटों के बीच पूर्णतः भर देने पर, के परावैद्युतांक का पदार्थ उसके अंदर भर देने पर देखिए इसका के गुना बढ़ जाएगा, इसका जो ऊर्जा रहेगा के गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यदि परावैद्युत पदार्थ रखने से पूर्व संधारित्र के प्लेटों पर आवेश Q0 हो, जब परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच भर देने पर आवेश कितना आ जाएगा, देखिए Q बराबर देखिए CV, तो यहाँ देखिए Q बराबर क्या होगा, के गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, के गुना बढ़ जाएगा सीधे सीधे। ऐसे ही देखिए एक ये देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई, देखिए क्या है, यदि संधारित्र को आवेशित करने के बाद बैटरी हटा लिया जाए, अभी तक तो बैटरी जोड़े थे, अब कह रहा है कि उसको आवेशित करने के बाद बैटरी हटा लिया जाए तो प्लेटों के बीच की दूरी परिवर्तित करने पर या प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने पर, ठीक है, उसका भी करने पर उसके प्लेटों के बीच आवेश नियत रहता है। देखिए जब बैटरी नहीं हटाएंगे, आवेशित करने के बाद बैटरी नहीं हटाएंगे तो उसमें कुछ भी परिवर्तन करेंगे, प्लेट के बीच की दूरी या परावैद्युत पदार्थ परिवर्तित करेंगे, उसका विभव नियत बना रहेगा, विभवांतर में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन कह रहा है, लेकिन यदि बैटरी को हटा लिया जाए, बैटरी को हटा लिया जाएगा तो आवेश नियत रहेगा, बैटरी जुड़ी रहेगी तो उसका विभव नियत रहेगा, विभवांतर, और बैटरी हटा लिया जाएगा तो आवेश नियत बना रहेगा, बैटरी हटा लिया जाएगा तो आवेश नियत बना रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है भाई, देखिए चलिए भाई, कह रहा देखिए यदि वायु संधारित्र के प्लेटों पर आवेश क्यों हो तब संधारित्र के प्लेटों के बीच देखिए संचित ऊर्जा देखिए ये आएगी, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं अभी ऊर्जा। अब बैटरी हटाकर प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाले पदार्थ को रखने पर उसकी ऊर्जा क्या आ जाएगी, देखिए 1/k गुना बढ़ जाएगी ना, 1/k गुना। देखिए बैटरी हटा लेने पर 1/k गुना हो जाती है, और बैटरी जुड़ा रहेगा तो k गुना बढ़ता है, जुड़ा रहेगा तो k गुना पढ़े हैं, हटा लेने पर 1/k गुना बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से पूर्व विभवांतर भी 0 हो तब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने पर विभवांतर कितना हो जाएगा, V बराबर Q/C। तब देखिए क्या आ जाएगा, विभवांतर 1/k गुना हो जाएगा। फिर देखिए सीधी सी बात है, जब बैटरी नहीं हटाएंगे तो विभवांतर हो या तो ऊर्जा हो, k गुना बढ़ेगा तब बढ़ जाता है, और बैटरी हटा लेते हैं तो घट जाता है, 1/k गुना हो जाता है मतलब घट जाता है। बैटरी हटा लेने पर कम हो जाता है, बैटरी जुड़ा रहेगा तो क्या होगा, उतना ही बना रहेगा। आगे देखिए आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व देखिए क्या आ जाएगा भाई, ऊर्जा घनत्व देखिए क्या आएगा, देखिए ऊर्जा घनत्व देखिए आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, देखिए ऊर्जा घनत्व देखिए होता है कि एकांक आवेश प्लेटों के बीच एकांक आयतन ना, देखिए हम कहेंगे प्लेटों के बीच एकांक आयतन में ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, एकांक आयतन में ऊर्जा को क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। U बराबर देखिए होगा क्या रहेगा, देखिए U बराबर देखिए स्मॉल u बराबर कैपिटल U बटा क्या आ जाएगा, V, यही रहेगा। देखिए ये आ जाएगा, इसे स्मॉल u से व्यक्त करते हैं तो कुल ऊर्जा बटे आयतन आ जाएगा, V आ जाएगा। अब देखिए इसका मान हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, वायु के लिए k का मान 1 होगा, हट जाएगा, वायु के लिए k का मान हट जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भाई स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में CUT के हिसाब से, नर्सिंग के हिसाब से यही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बताए गए हैं यही सब टॉपिक थे। ठीक है, इतना टॉपिक आपको क्लियर करना है। अब हम 2 4 5 इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पर आधारित कैसे आते हैं। जैसे देखिए पहला जो क्वेश्चन देखिए कि नियत विभव के किसी क्षेत्र में, नियत विभव के, ठीक है, नियत विभव के किसी क्षेत्र में कह रहा है वैद्युत क्षेत्र एक समान होता है, वैद्युत क्षेत्र 0 होता है, किसी क्षेत्र के अंदर कोई आवेश नहीं हो सकता है, ए और बी दोनों। देखिए नियत विभव में देखिए E बराबर हम लोग पढ़े, देखिए माइनस डेल्टा V/डेल्टा R।
नियत विभव। देखिए नियत विभव मतलब क्या आ गया, देखिए नियत विभव का मतलब देखिए डेल्टा V इज इक्वल 0 आ गया, तो E बराबर यहाँ मान हम 0 रखेंगे, तो 0 के बटे डेल्टा R क्या आ जाएगा, पूरा 0। तो वैद्युत क्षेत्र क्या आ जाएगा, देखिए शून्य हो जाएगा। नियत विभव में वैद्युत क्षेत्र क्या आ जाएगा, शून्य हो जाएगा भैया। देखिए शून्य आ रहा है सीधे सीधे, ठीक है, शून्य। दूसरा देखिए क्वेश्चन है, किसी वैद्युत क्षेत्र में -5 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, ठीक है, किया गया कार्य 100 जूल है। उस बिंदु पर विभव का मान होगा, उस बिंदु पर विभव का मान होगा। अब देखिए जो हम विभव का सूत्र पढ़े हैं, सही परिभाषा पढ़े हैं, वो एकांक धन आवेश के लिए है। लेकिन यहाँ पे देखिए Q का मान कितना दे दिया, देखिए -5, और W का मान देखिए दे दिया है 100 जूल, ठीक है। तब देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे भैया, हमारा क्या आ जाएगा, देखिए अगर हम देखना चाहेंगे देखिए तो ये आ जाएगा, देखिए सीधे सीधे अगर V बराबर देखिए तो क्या आ जाता है, देखिए W/Q आ जाता है। तो ये देखिए आ जाएगा 100 के बटे -5, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए -20 वोल्ट। कितना आ जाएगा भैया, -20 वोल्ट। क्लियर है, कितना हो जाएगा, -20 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -20 वोल्ट। क्लियर है ना, -20 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला देखिए क्या है भाई हमारा, देखिए अगला देखिए है हमारा, देखिए 1 कूलाम के आवेश से निर्वात में बाहर निकलने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी। 1 कूलाम आवेश से निर्वात में देखिए निर्वात में बाहर निकलने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या। देखिए जो किसी पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है, वैद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या होती है, वो वैद्युत फ्लक्स के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, देखिए निकलने वाले वैद्युत बल रेखा क्या होते हैं, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते भैया, वैद्युत फ्लक्स के, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स हम लोग पहले का पढ़ चुके हैं। अब वैद्युत फ्लक्स देखिए क्या आता है, देखिए फाई बराबर देखिए आ जाता है सीधे सीधे, देखिए Q/ε0 आ जाएगा, ठीक है, Q/ε0। अब Q बराबर देखिए 1 कूलाम दिया है, ε0 का मान होता है 8.85 × 10 के घाते -12 हो जाता है। तो इसका भाग देंगे तो देखिए आ जाएगा 0 दशमलव पहले जाएगा 1129 × 10 के घाते 12। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1.12 को यहाँ 9 है तो देखिए 3 लिख सकते हैं, × 10 के घाते 11, 10 घाते 11। तो कितना वैद्युत बल रेखा रहेगा, देखिए 1.13 × 10 घाते 11 हो जाएगा, डी नंबर 1.13 × 10 के घाते 11 क्या हो जाएगा, 10 घाते 11। क्लियर है। आगे देखिए क्या है, देखिए दिया है 50 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट से आवेशित किया जाता है। 50 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट से आवेशित किया जाता है। कितने से भैया, 10 वोल्ट से आवेशित किया जाता है। उसकी ऊर्जा क्या होगी, उसकी ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए ऊर्जा अगर हम निकालना चाहेंगे भैया, देखिए तो हमारा देखिए क्या है, पहले देखिए टी का मान देखिए दे दिया 50 माइक्रोफैरड, हम इसको लिख सकते हैं 50 × 10 घाते -6 फैरड, या तो 5 × 10 घाते -5 फैरड लिख सकते हैं। और देखिए V का मान कितना दे दिया, देखिए 10 वोल्ट, क्या दे दिया, 10 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर देंगे, देखिए U बराबर 1/2 CV² बराबर 1/2 × 5 × 10 घाते -5, ठीक है। और गुणे देखिए क्या हो जाएगा, 10 × 10। अब देखिए 2 से तो इसको काट सकते हैं, 2.5, तो ये देखिए आ जाएगा 2.5, और यहाँ 5 है, 1 0 1 0, 2 0 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 10 घाते -3 आ जाएगा जूल। अब कौन सा ऑप्शन सही, देखिए 2.5 × 10 घाते -3 जूल, 2.5 × 10 घाते -3 जूल है, ठीक है। तो ये हो गया राइट आंसर। क्लियर है। अगला देखिए जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए भाई निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, इसमें से कौन सदिश राशि, देखिए
विद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत आवेश। विद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत आवेश। इसमें देखिए क्या है, सदिश राशि देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये सदिश राशि है। तो ये देखिए हमारे इतने क्या थे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मतलब क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन तो 4-5 होता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक और कुछ क्वेश्चन। और भी आपको देखिए क्वेश्चन जो लोग ऐप में जुड़े हैं वो लोग पढ़ ही रहे होंगे, और आप लोगों को भी कराया जाएगा। देखिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन अभी कराया जाएगा, ठीक है, पूरा अच्छे से। हाँ, आपको तैयारी अभी करनी है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बीता है, अभी जो टाइम बचा है आप उतने में भी देखिए मेहनत करके आप कर सकते हैं अगर चाहेंगे। ठीक है, जितना टाइम बचा है उस टाइम में भी आप मेहनत करके अच्छा कर सकते हैं। देखिए जो भी है, देखिए अगर आप CUET में हैं तो CUET का देखिए लक्ष्य बैच है। ठीक है, लक्ष्य बैच में जुड़ जाइए, इस नंबर पे कॉल करके जुड़िए, या तो फिर डायरेक्ट अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन है, डाउनलोड करके जुड़ जाइए, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अगर आपको देखिए BSc नर्सिंग की तैयारी करनी है, ठीक है, CNET या फिर एम्स इस सब की, तो इसमें देखिए आप यकीन बैच चल रहा है, यकीन बैच, इसमें भी आप जुड़ने के लिए वही है, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके जुड़ जाएंगे, या तो ऑफिस का नंबर है देखिए 930 577 1375, इस पर भी कॉल करके जानकारी लेकर जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये देखिए हम लोग का था चैप्टर नंबर 2 का पूरा 1 शॉट, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे और क्वेश्चन कुछ 2-4। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन के साथ आगे भी मिलेंगे और आगे का भी 1 शॉट हम लोग करते रहेंगे। चैनल पे बने रहिए, जो भी अभी नए हैं, नहीं देखे हैं, ठीक है, अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड को भी शेयर करते रहिए। चलिए, सभी को जय माँ सरस्वती।